आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ कल महाकुंभ की होगी शुरुआत। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर आज से प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का किया आह्वान। पीआरडी जवानों का बढ़ाया मानदेय। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। आगामी 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। आस्था और मानवता का सबसे बड़ा संगम महाकुंभ कल से प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इस विश्व स्तरीय धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाकुंभ की शुरुआत कल पौष पूर्णिमा को पहले अमृत स्नान के साथ होगी। इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। एक रिपोर्ट। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। 45 दिनों तक चलने वाला यह भव्य आयोजन न केवल आध्यात्मिकता और आस्था को प्रदर्शित करेगा, बल्कि दुनिया भर से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए एक व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का एक महत्वपूर्ण आकर्षण नेत्र कुंभ है, जो आंखों की बीमारियों के निवारण के लिए शुरू की गई है। इसमें 3 लाख से अधिक चश्मे वितरित करने और 5 लाख ओपीडी आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी परामर्श से लेकर आईसीयू देखभाल तक की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं अरैल स्थित उप केंद्रीय अस्पताल तथा प्रयागराज जंक्शन, नैनी और सुबेदारगंज सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। देश भर से 240 चिकित्सकों की टीम महाकुंभ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी है। इस आयोजन में भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम बनाया गया है। इसका उद्घाटन आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। एक रिपोर्ट। कलाग्राम कला, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। इसे प्रयागराज के नागवासिकी क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। कलाग्राम संस्कृति, शिल्प कला और विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें अनुभूत मंडपम और अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी जोन भी है। अगले 45 दिनों में कलाग्राम में 14,000 से ज्यादा कलाकार अपने अपने कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं आगंतुक फूड जोन में भारत के सात्विक जायके, देश भर के प्रामाणिक व्यंजनों और प्रयागराज के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। पौष पूर्णिमा एवं मकर संक्रांति स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के मद्देनजर मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही दूर दराज से आने वाले छोटे एवं बड़े वाहनों को निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ा कराने की योजना पर पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग शुरू कर दी है। महाकुंभ में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए ट्रेनों, बसों और हवाई सेवा की विशेष व्यवस्था की गई है। अमृत स्नान के दौरान यात्रियों की सहूलियत के लिए रेलवे 3,300 विशेष रेलगाड़ियों सहित 10,000 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है। राज्य सड़क परिवहन निगम 7,000 से अधिक बसों की सेवा मुहैया करा रहा है। इसके अलावा 350 शटल बसें मेला क्षेत्र में संचालित रहेंगी। वहीं एयरलाइंस महाकुंभ के लिए उड़ानें बढ़ा रही हैं। इससे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज से 20 से अधिक प्रमुख शहरों का सीधा हवाई संपर्क रहेगा। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालु हेलीकॉप्टर, जॉयराइड, पवन हंस का आनंद भी ले सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही ये सेवा श्रद्धालुओं को अब 3,000 रुपए की जगह 1,296 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलेंगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रदेश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
श्री योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में दुनिया को भारत की वैदिक संस्कृति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा, जितनी बड़ी चुनौती हो, जीत उतनी ही शानदार होती है का प्रेरणादायी मंत्र युवाओं को दिया। देश के युवा इसी प्रेरणा को आत्मसात कर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, ये युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत की उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पीआरडी के 35,000 से अधिक जवानों का मानदेय प्रतिदिन 500 रुपए करने की घोषणा की तथा मृतक जवानों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। उधर गोरखपुर में सुभाष नगर कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में श्री योगी ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आगरा के खंडारी स्थित स्वामी विवेकानंद परिसर में उनकी विशाल प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। लखनऊ और अमरोहा सहित अनेक जगहों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। केंद्र सरकार के वर्ष 2025 तक भारत को टीवी मुक्त करने के लक्ष्य के तहत प्रदेश में भी 100 दिवसीय टीवी उन्मूलन अभियान जारी है। 7 दिसंबर से प्रदेश के 15 जनपदों में शुरू हुए अभियान के एक माह में 9,340 लोगों को टीवी संक्रमित पाया गया। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 10 लक्षणों के आधार पर टीबी मरीजों और संदिग्धों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पहले हम लोगों ने वल्नरेबल पॉपुलेशन यानी उन लोगों को छांटा जिनमें टीबी होने की संभावना आम जन के मुकाबले अधिक होती है। टीबी जिनको पहले हो रखी हो वो व्यक्ति कहीं उनमें रिलैप्स न हो जाए। इसके अलावा कुछ जगहों पर जैसे मलिन बस्तियां हैं, कारागार हैं, वृद्धाश्रम हैं, ये सब जहाँ पे टीबी होने की संभावना अधिक होती है, इन जगहों पर हम जाएंगे और अधिक से अधिक रोगियों को स्क्रीन करेंगे। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी जिलों के कई इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश और घने कोहरे की संभावना है। इस सिलसिले में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कल भी पूर्वांचल और पश्चिम के अनेक इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि 14 जनवरी को भी प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट है। इस बीच राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, जौनपुर, अमरोहा और संत कबीर नगर सहित राज्य के कई जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम में आए इस बदलाव से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर अमृत स्नान के साथ कल महाकुंभ की होगी शुरुआत। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा पुख्ता इंतजाम। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर आज से प्रतिबंध। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभाने का किया आह्वान। पीआरडी जवानों का बढ़ाया मानदेय। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश से बढ़ी ठंड। आगामी 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।